नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और आज हम जानेंगे एरेस के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा था, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम एरेस में भी करेंगे और देखेंगे कि यूजर इनपुट की मदद से एक डायनेमिकली साइज्ड एरे कैसे बनाते हैं, और 2D एरेस की भी थोड़ी बात कर लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं कोड ब्लॉक्स पर, और सबसे पहले कोड ब्लॉक्स में आने के बाद हमेशा हम सबसे पहले पेंट पे जाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि ग्राफिक्स टैबलेट अगर मुझे चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए आते हैं पेंट पे। तो फिर से हमेशा की तरह आ जाते हैं यहाँ पे डब्बा बनाने मेमोरी का। और आपने देखा होगा कि सी के लेक्चर में ये डब्बा कितनी बार बना। मैं जावा का भी ट्यूटोरियल करूंगा, और हो सकता है और कोई एडवांस लैंग्वेज का ट्यूटोरियल करूं। कभी भी आपको ये डब्बा नहीं दिखेगा आपको। आपको दूसरे कुछ फिगर्स दिख सकते हैं, बट ये डब्बा नहीं दिखेगा। इसका रीजन है सी हार्डवेयर के बहुत करीब एक लैंग्वेज है। इट्स द अल्टीमेट मिडिल लैंग्वेज। तो इसको कभी कभी मिडिल लैंग्वेज भी कह दिया जाता है। हाई और लो के बीच में मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिकॉज इट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद योर प्रोसेसर, डायरेक्टली विद योर मेमोरी। इससे नीचे फिर सिर्फ असेंबली ही आती है दैट स्पीकिंग डायरेक्टली टू योर प्रोसेसर। ये डब्बा आना ही आना है सी में। तो कम से कम 90% टाइम ये डब्बा आपको दिखेगा, क्योंकि सी में मेमोरी डायरेक्टली कोडर मैनेज कर सकता है। बाकी लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता। सी में जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इस डब्बे पे आते हैं, फिर से कुछ ऐसा बनाते हैं, टेप जैसा अपना मेमोरी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, आज इंट पे काम नहीं करेंगे, आज हम काम करेंगे कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एरे से एक चीज और उजागर हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ये सारे सेल्स 1 बाइट के। अब हमें कैरेक्टर्स की एक एरे चाहिए। कैरेक्टर क्या होता है, एक सिंगल कोई भी कैरेक्टर, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ये जो सिंगल कोट्स के बीच में कुछ भी एक आप एक कैरेक्टर लिख देंगे, वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप में माना जाएगा। जनरली एस्काई जो कि हमारे कोड्स होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, उसमें कैरेक्टर्स को एक इंटीजर से बाउंड कर दिया जाता है। बिकॉज क्या होता है कि कंप्यूटर सिर्फ जीरोस और वंस समझते हैं। जीरोस और वंस से हम डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स से हम कैरेक्टर्स को बाउंड कर देते हैं। ये एस्काई का एक कॉन्सेप्ट है, बेस है। ठीक है, तो सपोजिटली हमें कैरेक्टर की एक एरे चाहिए। हम लेट्स से हम लिखना चाहते हैं HELLO। हेलो। तो आप देख सकते हैं कि हमने हर एक खांचे में एक कैरेक्टर डाल दिया है। ये एक्चुअली जो स्मॉल h है, हो सकता है इसका कुछ कोड होगा 103 ई का, उसी हिसाब से 100 हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये इंटीजर्स क्योंकि 8 बाइट का है, तो इसको हम 8 बिट के कुछ 1001 समथिंग 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 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर होगा, उसमें 255 तक आप कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। तो ये आपकी मेमोरी में है। अब हमें कुछ ऐसे एक एरे बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर कर देंगे। मैं स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन दोनों बताता हूँ। तो एक एरे डिक्लेयर कर देंगे 5 सेल्स का, और फिर उसमें हम एक एक करके कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो हम उस वेरिएबल में हेलो डाल के प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस इसी डब्बे पे। तो हम वापस आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे कैर, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है। इसमें हम लिख लेते हैं एस, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, और 5 लेंथ का, जो कि ये हेलो रहेगा। अब क्या करेंगे, तो हमने इसको डायरेक्टली एक एक वैल्यू एक एक सेल को दे दी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। गुड, हेलो प्रिंट हो गया। अब इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले ये कैरेक्टर, दिस इज \0, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। स्ट्रिंग्स के मामले में जो अभी हम देख रहे हैं, स्ट्रिंग को हम सी में कैरेक्टर एरे से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप एक डिफाइंड टाइप है सी में, बट एट द एंड वो अंदर जाके कैरेक्टर की एरे ही है। दैट्स अ कैरेक्टर स्टार रेफरेंस। कैरेक्टर स्टार रेफरेंस क्या होता है बताता हूँ। तो ये नल कैरेक्टर होता है, ये हमें बताता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंद हो गई है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 35 भी होता, तो भी ये स्ट्रिंग यहीं पे बंद हो जाती, हमें सही से पता चल जाता कि ये स्ट्रिंग यहाँ बंद हो गई है। ठीक है, ये हेलो यहाँ पे। अच्छा, मेमोरी में तुरंत देख लेते हैं क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख दी हैं। जो ये एस एरे बनी है, तो 6 मेमोरी लोकेशन इसने रिजर्व कर ली है। अभी मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ, बंद कैसे हो गया, मैं कब से बंद हूँ। ठीक है, ये 6 खांचे उसने रिजर्व कर दिए जैसे ही हमने लिखा S6। ठीक है, अब क्या हुआ, ये S जो है ये एक्चुअली एक पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि पॉइंट करता है एरे के पहले सेल को। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे जब हमने हेलो डाला और %s से प्रिंट किया, तो उसे पता चल गया कि एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, कैरेक्टर की एरे प्रिंट करनी है, तो उसने कैरेक्टर की एरे प्रिंट कर दी। अब एक काम करेंगे, ये जो इनपुट है ये अब हम यूजर से लेते हैं। तो स्कैनफ हम देख चुके हैं,
पिछले लेक्चर्स में कि स्कैनफ कैसे काम करता है, तो %s, और यहाँ पे हम डायरेक्टली s लिखेंगे। s क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिया जाता है एड्रेस कि हमें कहाँ पे वो चीज़ स्टोर करनी है। और आपको पहले अगर याद हो इंट से हमने किया था, तो इंट में हमने $a लिखा था, क्योंकि ए तो एक वैल्यू वाला वेरिएबल है, उसका एड्रेस कहाँ पे है वो एम्परसेंड से पता चलता है। बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज एस ऑलरेडी खुद एक पॉइंटर है। पॉइंटर्स का लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत खुद ही स्कैन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैं हेलो लिखता हूँ और हेलो स्कैन हो गया और हमने हेलो प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया यूजर से इनपुट लेना। अच्छा, सी में एक और चीज, इनपुट लेने में थोड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज्ड इनपुट नहीं होता है, बफर्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। आप खुद बना सकते हैं, अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं होता है। किसी लाइब्रेरी फंक्शन में जरूर होगा, बट अगर आप सिंपल प्लेन इनपुट ले रहे हैं तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। जैसे जावा में बफर रीडर होता है, वाइड रीडर होता है, बहुत तरीके होते हैं, स्कैनर होता है इनपुट लेने के लिए, वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। कंसोल को देख के वो पता कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है, मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, टोकनाइज भी कर देगा, इनपुट भी ले लेगा। लेकिन सी में नहीं कर सकते। सी में अगर मैं हेलो इनपुट दे रहा हूँ और मुझे स्टोर करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कितनी बड़ी एरे होनी चाहिए मेरी। अगर ये एरे, फर्ज कीजिए मैं हेलो से ज्यादा 2 कैरेक्टर और ज्यादा इनपुट देता हूँ, तो क्या होगा आइए दिखाता हूँ। अगर मैं 6 की एरो में हेलो इनपुट दे रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 कैरेक्टर बढ़ के WX कुछ ऐसे दे दिया तो क्या होगा? तो चलिए इसको दोबारा से बना के पता करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे W दे दिया, X दे दिया, अब क्या होगा कि 6 से तो बहुत आगे निकल गया। ये होगा क्या कि हो सकता है कंपाइलर ने यहाँ पे कोई एक इंटीजर वेरिएबल लिख रखा हो। अब ये x क्या होगा, इसका जो भी बाइट कोड होगा, बाइनरी कोड होगा 0110, यहाँ पे वो उसको ओवरराइट कर देगा और ये जो वैल्यू है पूरी इंटीजर की वो चेंज हो जाएगी। मान लीजिए a वेरिएबल कंपाइलर ने यहाँ पे रख रखा होगा, उसको तो लग रहा है कि मेरा s तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन हमने ज्यादा इनपुट दे दिया था, तो अब ये ओवरफ्लो हो जाएगा इस वेरिएबल में, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। अनएक्सपेक्टेड, इस चीज को बोलते हैं बफर ओवरफ्लो, और ये बहुत ही ज्यादा बुरी प्रॉब्लम है इन सी एंड सी प्लस प्लस बेस्ड लैंग्वेजेस। इसीलिए सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है, बट दे आर सो फास्ट कि थोड़े तो ट्रेड ऑफ्स होते हैं यार। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये जो बफर ओवरफ्लो है ना, इसको यूज करके बहुत सारे वायरस बनने थे 2000s के जमाने में। एक वायरस था, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करता था, वो कुछ नहीं करता था, वो आपका CD ड्राइव इजेक्ट कर देता था बस। तो वो भी इसी का यूज करके बना था। वो कहीं ना कहीं से जाके जिस प्रोग्राम में होता था वो इतना ओवरफ्लो करके वहां पहुंच जाता था जहां पे वो जो इजेक्ट की फंक्शनैलिटी है ना, वो जहां से OS ने मैप की है, वो ओवरफ्लो करते करते वहां पहुंच जाता था और उस बिट को 0 से 1 कर देता था जाके, और आपकी CD रोम इजेक्ट हो जाती थी। तो सोचिए कितना, मतलब ये तो खैर बहुत ही सिंपल सा प्रैंक हुआ, बट एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बफर ओवरफ्लो की। तो मेमोरी मैनेजमेंट एज यूजुअल इन सी लैंग्वेजेस में हमेशा बोलता हूँ कि वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट देयर आर ट्रेड ऑफ्स। इफ यू वांट अ लैंग्वेज एज फास्ट एंड एज इफेक्टिव एज सी, यू हैव टू मैनेज मेमोरी वेरी वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, चलिए वापस आते हैं फिर, और अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमने क्यों किया था, क्योंकि यूजर हमें बताएगा कि कितनी बड़ी एरे। तो यहाँ से s हटा देते हैं, यहाँ पे देते हैं int a। अब ये जो int a है, सॉरी हमें इंटीजर इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हमने %a लिख दिया, इसकी हम बात कर चुके हैं जस्ट। अब क्या होगा कि हम उतना बड़ा कैरेक्टर एरे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लास्ट लेक्चर में कैलॉग की बात की थी, बिकॉज कैलॉग इज बेटर देन मैलॉग फॉर एलोकेटिंग एरेज। तो कैलॉग का ही यूज करेंगे, मैलॉग का भी कर सकते हैं जैसे पहले बताया था, बट यहाँ कैलॉग का कर रहे हैं। कैलॉग हमको रिटर्न करता है क्या? पॉइंटर। तो हम लिखेंगे कैरेक्टर स्टार s, लेकिन कैलॉग रिटर्न क्या करता है? वॉइड पॉइंटर। तो यहाँ पे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इन कैरेक्टर स्टार। अब लिखेंगे कैलॉग, और कैलॉग लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने चाहिए हमें? हेलो HELLO, साथ में नल कैरेक्टर भी, तो लिख देते हैं a+1, इतनी जगह चाहिए ना, ठीक है। अब साइज ऑफ एलिमेंट्स, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट तो 1, लेकिन लेट से हमें नहीं पता कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, हो सकता है 35 बाइट लेता है। अब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक सी में फंक्शन है, फंक्शन नहीं, ये एक ऑपरेटर है साइज ऑफ। इसको ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, ये आप थोड़ा साइज ऑफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेड है, क्या है, तो आपको पता चलेगा। बेसिकली फंक्शन की तरह काम करता है, फंक्शन की तरह आर्ग्यूमेंट लेता है, आउटपुट भी देता है, बट बोलते हैं इसको ऑपरेटर, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द रीडर और द वॉचर ऑफ यूट्यूब वीडियो। ओके, सो
ये हो गया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 5 कैरेक्टर का इनपुट देना है और मैंने लिखा HELLO हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली एरे एलोकेट करते हैं। अब हुआ क्या होगा कि जब हमने कैलॉग चलाया होगा तो इस मेमोरी के हीप वाले रीजन में 5 कंटिग्यूअस या 6 कंटिग्यूअस स्पेसेस एलोकेट हो गई होंगी, जो कि ये हेलो होल्ड करेंगी, जो हम बाद में हेलो दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। 2D एरे की बात हम बाद में करेंगे, बिकॉज 2D एरे में एक्चुअली वो स्टोर कैसे होती है समझना पड़ेगा। वैसे देखिए, हमें ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे एरे बनाते हैं, लेट्स से इंट ABC 10x10 का हमने ग्रिड बना दिया, तो यूज़ कर लिया प्रोग्राम में। कैसे यूज़ किया? ABC 5 पे रो के छठे कॉलम पे क्या है या फिर इसमें क्या डालना है, इक्वल टू, यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। बट वो कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा है, किस तरीके से मेमोरी में वो चीज़ प्रोसेस होगी, बफर ओवरफ्लो होगा, तो डबल या लाइक 2D एरे में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है, कहाँ क्या हो सकता है, तो इन सब चीज़ों की डीप समझ बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि 2D एरे एक्चुअली इस सिंगल लाइन में कैसे स्टोर होती है। आप कहेंगे कि यार मेमोरी तो मेमोरी है, उसमें ऐसे ऐसे करके स्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मेमोरी आपने कभी देखी है? हार्डवेयर देखी मेमोरी का क्या है? वो एक पतला सा स्टिक है, स्टिक के अंदर आईसीज हैं, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। उसको सब जूम करते जाएंगे ना, आपको कुछ नहीं दिखेगा, एट द एंड जाके कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये क्या है? ये नैनो ट्रांजिस्टर्स हैं, नैनो स्केल के हैं। कुछ हो सकता है 10 नैनो सेकंड बोला, सॉरी, नैनोमीटर लंबा हो, कोई 20 नैनोमीटर लंबा हो। खैर ये तो ज्यादा बोल दिया मैंने, इतना नहीं होता है। माइक्रो लेवल पे जरूर होते हैं, माइक्रोमीटर्स में। तो ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये लाइन से ही लगे होते हैं। अब इनको नहीं पता कि 2D एरे क्या है। अब इसको इसके बारे में नहीं पता, इसको नीचे वाले के बारे में भी नहीं पता, इसको सिर्फ अपने बारे में पता है। अब ये लाइन से लगे हैं, तो ये सिर्फ ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर एक बिट होल्ड कर सकता है, 0 या 1 या 0। तो जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, अब हार्डवेयर लेवल पे समझिए कि सी हार्डवेयर के कितना क्लोज है। हर बार जब भी हम सी की बात करते हैं, ये डब्बे खोल लेते हैं। क्यों खोल लेते हैं? इतना करीब है ये मेमोरी के, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं खुलेगा। दोबारा बता दे रहा हूँ, नहीं खुलता, सी में जरूर खुलता है। तो ये क्या होगा कि 8 ट्रांजिस्टरों का एक गुट वो हो जाएगा, बुक हो जाएगा। एक बाइट अगर हम बुक कर रहे हैं तो ये बुक हो जाएगा। अब ये एक बिट है, बाइट है, या फिर 8 की जगह 16 या फिर 32 या फिर कितने भी ट्रांजिस्टरों का ग्रुप हो, ट्रांजिस्टरों को तो नहीं पता ना कि वो ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं या फिर ऐसे ऐसे हैं। वो तो आप जो उसको बताएंगे वो उसी तरीके से ही काम करेगा। तो यही बात है। इसे भी आप 2D एरे से कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है उससे रिलेट करिएगा, तो बहुत ज्यादा आप समझने में हेल्प मिलेगी कि सारी चीजें कैसे चलती हैं। तो इसीलिए अभी इसको यहाँ तक रख रहे हैं। अभी यहाँ तक बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको समझ में आ जाए कि एक एरे एक कंटिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी विद द सेम डेटा टाइप्स इंडेक्स्ड। अगर हाँ, इंडेक्सिंग की चलिए बात कर लेते हैं। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लगेगा। तो लेट्स से HELLO, हमें चाहिए E दूसरा कैरेक्टर। तो क्या होगा, हम क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट एफ %C, कैरेक्टर के लिए %C होता है शायद, S of 1, बिकॉज एरे की जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0th लोकेशन इज द फर्स्ट लोकेशन, तो 0 then 1। तो अगर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक नई लाइन ले लेते हैं। लेट्स से हमने दिया 5 का इनपुट और हेलो, तो ये देखिए E प्रिंट हो गया, बिकॉज दैट्स द सेकेंड लोकेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S of 1। अब हमें तुरंत कैसे पता चल गया? क्योंकि हमें पता है कि S कहाँ पे है और S से कितना आगे स्किप करना है। S से 0 आगे स्किप करेंगे तो H पे पहुंचेंगे, 1 आगे स्किप करेंगे तो E पे पहुंचेंगे, और 4 आगे स्किप करेंगे तो O पे पहुंचेंगे। अच्छा, अब अगर 10 आगे स्किप कर गए तो किसी और वेरिएबल पे पहुंच जाएंगे, फिर कोई और ही कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो जैसी बात हुई हमारी। तो ये थी इंडेक्सिंग की बात। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें और करनी बाकी हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन जो भी देख रहा है, प्लीज लाइक जरूर करिएगा, करके 4 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।